क्या कहने आए हो तुम यहाँ पे? मुझे क्षमा कर दो। देखो, कल जो कुछ भी हुआ ना, तुम थे तो मेरे अतिथि ही। मेरे समक्ष कोई मेरे अतिथि का अपमान करे, मुझे उसे उसी क्षण रोक देना चाहिए था। और तुम तो मुझे सब सिखा रहे थे ना। पापा के लिए भले ही तुम एक रसोइया हो, किंतु मेरे लिए तो तुम मेरे शिक्षक हो, गुरु हो। और मेरे समक्ष मेरे शिक्षक का कोई अपमान करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ मुझसे भूल हुई है, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। देखो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। सच कह रही हूँ। और जानती हूँ, मैं तुमसे नृत्य भी सीखना चाहती हूँ। भूल हुई मुझे समझने में। तुम मुझे कभी निराश कर ही नहीं सकती भार्गवी। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुम घर जाओ, मैं नृत्य सिखाने के लिए आ जाऊंगा। सच? सच में। एक बात पूछूं? तुम्हारा तो किसी कार्य में मन नहीं लग रहा था, फिर राजकुमारी पद्मावती को नृत्य सिखाने तो अवश्य गए। मुझे क्यों नहीं नृत्य सिखाने आए? क्योंकि वो राजकुमारी है और मैं केवल एक ऋषि की पुत्री हूँ, इसलिए। गुरु होकर भी भेदभाव करते हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता। अब उन्हें नृत्य सीखने की इच्छा है, वो मुझसे नृत्य सीखना चाहती हैं, तो मैं सिखाता हूँ। अब तुम्हारा तुम ही जाना। किंतु मैं तो भेदभाव नहीं करता, और ये सिद्ध करने के लिए तुम्हें वचन देता कि मैं तुम्हें राजकुमारी जितना ही श्रेष्ठ नर्तक बनाकर रहूंगा। हो सकता है उनसे भी अधिक श्रेष्ठ नर्तक बन जाओगे तुम। सच में? किंतु मैंने तो सुना है कि समस्त वेंकटगिरी में वो सबसे श्रेष्ठ नर्तिका है, और मुझे तो नृत्य का कोई ज्ञान नहीं है। वेंकटगिरी की सबसे श्रेष्ठ नर्तिका तो वो है, क्योंकि वो सीखती हैं उस प्रकार, अभ्यास करती हैं, परिश्रम करती हैं। तुम भी अभ्यास करो, परिश्रम करो, तुम भी उनसे अधिक श्रेष्ठ नर्तिका बन जाओगी। मैं हूं ना। और सब स्मरण भी करा दूंगा। हमारा प्रेम, हमारा जन्मों जन्मांतर का ये संबंध, सब स्मरण करा दूंगा भार्गवी। धन्यवाद श्रीनिवास, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। चलती हूँ। हाँ, वाह। अब मैंने जो वचन राजकुमारी को दिया है कि जिस दिन वो नृत्य सीखेंगी, मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा, वो वचन तो पूर्ण होगा। किंतु मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अपनी लक्ष्मी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। नहीं, ये सब बेकार है। ले जाओ ये सब यहां से। इसे उपहार देना चाहते हो मित्र? भार्गवी। भार्गवी ऋषि भृगु की पुत्री? मैं उसे एक अनमोल उपहार देना चाहता हूं वापस मिलने पर। एक ऐसा उपहार जो केवल एक राजकुमार ही दे सकता है। किंतु उसे ऐसा क्या दूं जिससे कि वो अत्यंत प्रसन्न हो जाए? क्या दूं? ये भोजन
पशु भी ना खाएं। इससे सीखकर भार्गवी को कुछ लाभ भी नहीं होगा ऋषिवर। दोष मेरा ही था। राजकुमार वासु ने श्रीनिवास को सबके समक्ष अपमानित किया और मैं चुपचाप देखती रही। मैं वचन देता कि मैं तुम्हें राजकुमारी जितना ही श्रेष्ठ नर्तक बनाकर रहूंगा। मैं इतनी निकृष्ट और श्रीनिवास इतना महान कि सबके पश्चात भी वो मुझे नृत्य सिखाने के लिए सच है। मुझे कुछ विशेष करना ही होगा श्रीनिवास के लिए। माँ, माँ, श्रीनिवास की वो बड़ी सी पोटली कहाँ है? रसोई घर में चावल की बोरियों के पास रखी। हाँ, आ गया समझ में कि क्या देना है मुझे। ये चित्र देख रहे हो बाला? इस चित्र में जो ये वस्तु है, यही भेंट करनी है मुझे भार्गवी को। किंतु ये वस्तु तो अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य है। तभी तो यही श्रेष्ठतम उपहार है भार्गवी के लिए। बाला, तुम अभी जाओ और ये वस्तु लेकर आओ। इस भेंट से अत्यंत प्रसन्न होगी भार्गवी। किंतु भार्गवी को प्रसन्न क्यों करना चाहते हैं? कभी कभी तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर संदेह होता है मुझे बाला। देखा है तुमने कभी भार्गवी को? सुंदरता की मूर्ति है भार्गवी। जिसके साथ रहेगी शोभा देगी उसे। और ऋषि भृगु की पुत्री है। यदि भार्गवी मेरे वश में तो वो भृगु भी मेरे वश में। और जब भृगु वश में तो पिताश्री और पद्मा को भी मेरे राह पर चलना होगा। भार्गवी मेरे जीवन का मार्ग है। वो श्रीनिवास? वो तो पद्मा और भार्गवी के जीवन से छुप मंतर हो चुका होगा। ऐसा खेल खेला है मैंने कि वो वेंकटगिरी से ही क्या कहीं भी मुख नहीं दिखा पाएगा। अरे राजकुमार वासु, तुम मुझे पद्मावती और भार्गवी के समक्ष अपमानित करना चाहते थे ना? किंतु ये तो उसके विपरीत हो गया। ये दोनों तो स्वयं मुझसे क्षमा मांगने आई थी। ये देखो इसे। कल तक तो ऐसे इतना गंभीर हो रहा था जैसे समस्त संसार भर की पीड़ा इसी के सर फूट पड़ी। किंतु आज असीम आनंद की मुस्कान है मुख पर। हे प्रभु, कहीं ये मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं? श्रीनिवास अपना मुख गुलाब जल से धो रहा है। इतना तैयार होते हुए तो मैंने इसे आज से पूर्व कभी नहीं देखा। हुआ क्या है? एक तो ये राजकुमारी पद्मावती से मिला था और दूसरी ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी से। तो ये परिवर्तन आया किसके कारण? पता तो लगाना पड़ेगा। वाह, क्या दिख रहे हो? अब हट जाओ, मुझे सच होना है। वही तो जानना है मुझे कि इतने बन ठन कर, इतने सज सवर कर, इतना श्रृंगार करके तुम्हें कहाँ जाना है? अभी सवेरे तक तो मुख लटका कर बैठे हुए थे, अब उसी मुख पर इतना श्रृंगार कर रहे हो। हुआ क्या है? वो गुलाब जल से मुख धोना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वातावरण में उष्णता अधिक बढ़ गई है ना, तापमान बढ़ गया है। और इस कारण से क्या है कि थोड़ा गुलाब जल से मुख धो लो तो ठंडक मिलती है। यही कारण है। आप बात को कहीं का कहीं और ही ले जाते हो। चलिए, अब मुझे वैसे भी विलंब हो रहा है, ये पकड़िए। मुझे जाना है ऋषि भृगु के घर पे भोजन पकाने के लिए।
आज इतने बन ठन कर भोजन पकाने जा रहे हो? हाँ, मैं भोजन पकाने ही जा रहा हूँ, और किस कारण से जाऊंगा। गोविंदराज, आप भी ना अभी मुझसे बातें करके ना मुझे विलम्ब ना करवाइए। मुझे विलम्ब हो गया और ऋषि भृगु क्रोधित हो गए तो वो क्या कर सकते हैं? श्राप दे सकते हैं, और मुझे और श्राप नहीं चाहिए। कुछ तो बात अवश्य है। इसके पीछे जाकर पता करना होगा कि इतनी तैयारी किस लिए कर रहा था ये। गोविंदराज भी ना इनके मन में एक ही प्रश्न चलता रहता है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। क्या बताऊँ कहाँ जा रहा हूँ मैं? कैसे बताऊँ कि आज मुझे भार्गवी को नृत्य सिखाना है? कैसे बताऊँ कि वो मेरी प्रतीक्षा कर रही है? कैसे बताऊँ कि इनके कारण मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ? ओहो, क्या दृश्य है। आनी में अपना ही मुख देखकर लज्जा रही हो। क्या बात है। और श्रीनिवास का कार्य तुम क्यों कर रही हो? ये तो वही बर्तन है ना जिसे वो अपनी पोटली में रखता है और जिसमें वो भोजन पकाता है। तुम इन्हें क्यों धो रही हो? क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि वो एक गुरु की भांति मुझे नृत्य की शिक्षा देना चाहता है। तो क्या मैं गुरु दक्षिणा में ये सब साफ सफाई भी नहीं कर सकती? अरे वाह, ऐसा क्या हो गया रात्रि भर में जो तुम में इतना बदलाव आ गया है? अरे कुछ नहीं हुआ, मुझे मेरा कार्य करने दो। मुझे आशा है कि मैं जो कर रही हूँ वो तुम्हें अच्छा लगेगा श्रीनिवास। श्रीनिवास को यही तो देखा था अभी मैंने। अभी चला कहाँ गया है ये? क्या करूं मैं इस गोविंदराज का? पीछे ही पड़ जाते हैं ये भी। अभी ऐसे मेरा पीछा करते रहेंगे तो कब मैं भार्गवी के पास जाऊंगा, कब उसे नृत्य सिखाऊंगा, कैसे समझाऊं इन्हें? नहीं, ये कोई और है। जानती हो, श्रीनिवास ने मुझसे कहा कि वो मुझे ऐसा नृत्य सिखाएगा कि मैं राजकुमारी पद्मावती से भी श्रेष्ठ नर्तिका कहलाऊंगी। उसने कहा और तुमने मान लिया? अरे वो तो बातूनी है, कुछ भी बोलता है। वही तो, और तुम्हें तो ज्ञात है कि राजकुमारी कितना अच्छा नृत्य करती है। पद्मावती से श्रेष्ठ नृतिका ये तो संभव ही नहीं। पर मुझे सत्य में लग रहा है कि मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ। कुछ तो था उसकी आंखों में जब वो मुझे ये बात कह रहा था, मुझे श्रेष्ठ नृत्य सिखाने की। कुछ तो लगा मुझे। ओहो, इतना विश्वास। कल तक तो उसे धूर्त, झूठा, न जाने क्या क्या कह रही थी और आज उस पर विश्वास करने लगी। वाह। होता है किसी मनुष्य के प्रति आपके भावों में परिवर्तन आता है, सोच में परिवर्तन आता है। और तुम क्यों चाह रही हो कि मैं उससे फिर से लड़ाई करूं? हाँ, तुम लोग नहीं चाहते कि मेरी और उसकी मित्रता हो। और वैसे भी उसके आने का समय हो गया है और मुझे किसी महत्वपूर्ण कार्य से निकलना होगा। मैं चाहती हूँ। कहाँ जा रही हो? हम भी चले साथ? देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, मुझे अकेले ही जाना होगा। तुम श्रीनिवास की प्रतीक्षा करो, मैं अभी गई और अभी आई। ठीक है, चलो।
देर से ही सही भार्गवी श्रीनिवास से प्रसन्न तो होने लगी। ना जाने एक ही दिवस में से क्या हो गया। श्रीनिवास आता ही होगा, शीघ्र ही जाना होगा। अरे वाह, पीछा छूटा गोविंदराज से। धन्यवाद ईश्वर, आज बहुत बड़ा दिवस है मेरे लिए। आज मैं भार्गवी को नृत्य सिखाऊंगा। पूछो पूछो पूछो, जो प्रश्न पूछते हो पूछो। नहीं पूछ लो ना। तुम्हारे कर्म ही कुछ ऐसे हैं कि विचलित होकर मुझे पूछना पड़ता है कि नहीं नहीं। कहाँ जा रहे हो श्रीनिवास, और क्या चक्कर है ये सब? क्या कोई चक्कर नहीं है गोविंदराज, मैं जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना, ऋषि भृगु के घर पे जा रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है। कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोचते कि मैं तुम्हारी प्रसन्नता से चिढ़ता हूँ? ये सोचकर तो मुझे नहीं बताते कुछ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी प्रसन्नता से चिढ़ है, पर वो क्या है ना कि यदि मैंने बता दिया कारण क्या है तो हो सकता है कि आप चिढ़ जाओ, क्रोधित हो जाओ। देखिए, आप मुझे वचन दीजिए कि आप क्रोधित नहीं होंगे, तभी मैं बताऊंगा। दो वचन, दो वचन दो। ठीक, मैं नहीं बता रहा। अरे अच्छा ठीक है, दिया वचन, बताओ अब। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे किसी से प्रेम हुआ है। हाँ कहा तो था। अब जानना चाहते हैं वो कौन है? अरे मैं तुम्हारे लिए स्वर्ण आभूषण लाई हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे श्रीनिवास ऐसा मत करो। देखो, राजकुमारी पद्मावती राजकुमारी है, राजा की बेटी है। राजा जो होते हैं ना बहुत महान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, किंतु क्रोधावश किसी को मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। हम दोनों को मृत्यु दंड मिल जाएगा। ऐसा हमें क्यों मिले? ऐसा मत करो ना। आप सोच रहे हो कि राजकुमारी पद्मावती से मुझे प्रेम हो गया? नहीं नहीं। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। राजकुमारी पद्मावती नहीं है तो फिर कौन हो सकती है? वो ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी। हाँ नहीं, अरे श्रीनिवास, राजकुमारी पद्मावती के पिता तो मात्र हमें मृत्यु दंड देते। ऋषि भृगु, अब तो लगता है श्राप के कारण ही मृत्यु होगी हमारी। अरे तुम्हें ज्ञात नहीं है कि श्राप कितना शक्तिशाली होता है, कितना भयानक होता है। मुझसे अधिक श्राप के विषय में कौन जान सकता है? मैं श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूली रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी, मृत्यु लोक में रहोगी, मृत्यु लोक में रहोगी। मैं जानता हूँ श्राप में बहुत शक्ति हो सकती है, और मात्र एक श्राप ही पर्याप्त है समस्त जीवन को परिवर्तित करने के लिए। हमारे जीवन का सारा आनंद, प्रेम, सुख, सब कुछ समाप्त करने के लिए। यदि तुम इतना सब कुछ जानते ही हो तो फिर जानबूझकर क्यों पढ़ रहे हो ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी के प्रेम में? इस संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाना है तो प्रेम करना होगा। और अब चिंता मत कीजिए, कुछ भी अनुचित नहीं होगा। ऋषि भृगु की सहमति हो, भार्गवी मुझसे प्रेम करेगी, मैं उससे प्रेम करूंगा, और ऋषि भृगु हमारा साथ देंगे। इस संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाना है तो प्रेम करना होगा। और अब चिंता मत कीजिए, कुछ भी अनुचित नहीं होगा। ऋषि भृगु की सहमति होगी, भार्गवी मुझसे प्रेम करेगी, मैं उससे प्रेम करूंगा, और ऋषि भृगु हमारा साथ देंगे। चिंता मत कीजिए, आपने मुझे वचन दिया था कि आप क्रोधित नहीं होंगे, मेरी प्रसन्नता में प्रसन्न होंगे, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारी प्रसन्नता में अत्यंत प्रसन्न हूँ, किंतु मुझे बस एक ही बात की चिंता है श्रीनिवास। हमें यहाँ काम बड़ी कठिनाई से मिला है, तो बस इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम मुझे इस बात का वचन दो पहले। मैं वचन देता हूँ कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। आप मुझे वचन दीजिए
कि आप ये बात किसी को नहीं बताओगे। हाँ नहीं बताओ। नहीं 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 नहीं, आपने किसी को अगर बता दी तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हाँ नहीं बताऊंगा, मैं क्यों बताऊंगा किसी। तुम बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो। तुम्हारे मुख पर यही मुस्कान तो मैं सदैव देखना चाहता हूँ श्री। एक बात बताओ, अब ये मुस्कुराहट ऐसे ही रहने वाली है गोविंदराज। आप बस देखते जाइए अब मैं क्या क्या करता हूँ। हे प्रभु, इतने समय पश्चात श्रीनिवास इतना प्रसन्न हुआ है, इसकी प्रसन्नता बस ऐसे ही बनाए रखना। श्रीनिवास ऋषि भृगु के घर जाता है नृत्य सिखाने। और तो और उनकी पुत्री की जो सखियां हैं बहुत ही मानती हैं इसे। राजकुमारी, क्या हुआ? इतनी व्यथित क्यों हैं आप? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मुझे बस एक बात खाए जा रही है। क्या राजकुमारी? यही कि वासुदेव ने ऐसा क्यों कहा कि श्रीनिवास भार्गवी के घर जाकर उसे नृत्य सिखाता है, और ये भी कि उसकी सारी सखियां श्रीनिवास से मोहित हैं। मैंने श्रीनिवास से पूछा तो उसने तो स्पष्ट उत्तर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। किंतु यदि भार्गवी उससे मोहित हुई तो? कैसी बातें करती है राजकुमारी? आप अधिक सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पता नहीं, किंतु मुझे ये अवश्य पता लगाना होगा कि श्रीनिवास और भार्गवी के बीच कुछ है या नहीं। मैं चाहती हूँ कि भार्गवी पर कोई निरीक्षण करे। यदि श्रीनिवास केवल उसके घर जाकर उसे नृत्य सिखा रहा है तो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु यदि दोनों बाहर भी मिल रहे हैं तो मेरा संदेश सही है, और यदि ऐसा हुआ तो मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। यदि ऐसी बात है तो आप निश्चिंत रहिए, हम स्वयं भार्गवी पर दृष्टि रखेंगे, वहाँ सारी सूचना आपको देंगे। हाँ तो शीघ्र जाओ, अभी जाओ, और मुझे सूचना दो कि श्रीनिवास और भार्गवी के बीच क्या चल रहा है। ये धागा एक प्रतीक है कि मैं अपनी संपूर्ण निष्ठा के साथ और सच्चे मन के साथ आपको कला सिखाऊं। मैं आपको एक शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुमने मेरी कलाई पर ये धागा बांधा था ना श्रीनिवास? एक दिन मेरे गले में तुम्हारे नाम की वरमाला होगी। अब मैं हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगी, कदापि नहीं। अब मुझे भार्गवी के साथ बात आगे बढ़ानी ही होगी, उसे मित्रता करनी होगी, फिर इसी मित्रता को प्रेम में परिवर्तित करना है। कहाँ गई वो दुकान? मुझे शीघ्र ही कार्य समाप्त करके घर पहुंचना होगा, इससे पहले श्रीनिवास घर पहुंच जाए। मिल गई। आज श्रीनिवास मुझे नृत्य सिखाने वाला है। नृत्य सिखाते हुए वो मेरे समीप आएगा। आज तो मुझे इत्र अवश्य लगाना चाहिए। ये भार्गवी इतनी भरी दोपहर में यहाँ इत्र लेने क्यों आई है, और वो भी अकेले? मैंने तो सुना था ये सदैव अपनी सखियों के साथ रहती है। कदाचित इत्र लेना केवल एक बहाना हो, वो यहाँ किसी से मिलने आई होगी। अब तो मुझे राजकुमारी का संदेह सत्य लग रहा है। अगर ये सच में श्रीनिवास से मिलने आई है तो राजकुमारी से छोड़ेगी नहीं। ये सुगंध अच्छी है। क्या मूल्य है इसका? 2 ताम्र मुद्राएं। ये दे दीजिए। धन्यवाद। ओहो, यात्रा को भी अभी यहाँ से निकलना था। श्रीनिवास के पहुंचने से पूर्व घर पहुंचना होगा।
कहाँ गई ये भार्गवी? अभी तो यहीं थी। स्मरण है, पहली बार भी हम ऐसे ही मिले थे। किंतु अब हमारे मध्य कोई विवाद नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे मध्य में कभी विवाद होना ही नहीं चाहिए। विवाद नहीं होगा तो मित्रता होगी, और मित्रता होगी तो प्रेम भी अवश्य ही हो जाएगा तुम्हें मुझसे भार्गवी। वैसे तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ किसी महत्वपूर्ण कार्य से आई थी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहाँ जाऊँगा, तुम्हारे ही घर जा रहा था। भोजन पकाना है ना तुम्हारे पिताजी आने से पूर्व। चलो साथ चलते हैं। साथ चलते हैं। आज पहली बार मुझे देखकर तुम्हारे मुख पर क्रोध नहीं, मुस्कान है, और इस मुस्कान को बनाए रखने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। अब इतने विशाल हाट में कहाँ ढूंढेंगे भार्गवी को? ढूंढना तो होगा ही रत्ना। यदि भार्गवी सत्य में यहाँ श्रीनिवास से मिलने आती है तब तो राजकुमारी से छोड़ेगी नहीं। चल। कहाँ गई है भार्गवी? श्रीनिवास भार्गवी के साथ बड़ा ढीठ है ये श्रीनिवास। मुझे तो लगा था कि ये भार्गवी और पद्मावती दोनों के जीवन से बाहर हो गया होगा, किंतु ये तो अभी तक यहीं है। राजकुमार वासु, आप यहाँ? प्रणाम। अरे भार्गवी, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। चलो मेरे साथ महल, तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ। मैंने वचन दिया था ना कि तुम्हें महल घुमाऊंगा। हाँ हाँ, मुझे वो बात स्मरण है, किंतु पिताजी के घर लौटने से पूर्व मुझे आज घर पहुंचना होगा, इसलिए आज नहीं आ पाऊंगी। घर भी चली जाना, मुझे बस तुम्हें एक छोटा सा उपहार देना था। क्या मेरे लिए इतनी देर रुक नहीं सकती हो तो?
उचित है भार्गवी, तुम राजकुमार के साथ चली जाओ। मैं घर पहुंच जाता हूँ, भोजन का प्रबंध भी तो करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। सत्य में अत्यंत प्रसन्न हूं मैं। देखिए, उस दिन आपने डांट लगाई ना, तत्पश्चात मैं और अच्छे से भोजन पकाने लगा हूं। सभी प्रसन्न हैं, सबको मेरे हाथ का भोजन अच्छा लग रहा है। आशा है किसी दिन आपके मुख की कड़वाहट भी मैं दूर कर दूं। आज्ञा दीजिए राजकुमार। आओ, तुम्हारा उपहार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हो रही भार्गवी। भार्गवी यहाँ राजकुमार वासु से मिलने आई है। ये एक छोटा सा उपहार मेरी ओर से एक सुंदरी के लिए। क्या है इसमें? तुम स्वयं देख लेना, अवश्य बताना तुम्हें कैसा लगा ये उपहार। अब मैं चलूं? मुझे देर हो रही है। अवश्य बताना कैसा लगा तुम्हें अवश्य। ये उपहार। राजकुमार ने तो भार्गवी को उपहार भी दिया है, अर्थात पद्मावती का संदेह अत्यंत अनुचित था। भार्गवी और श्रीनिवास के बीच तो कुछ है ही नहीं। भार्गवी तो यहाँ वासु से मिलने आई है। राजकुमारी ये जान के अत्यंत क्रोधित हो जाएंगी, पर उन्हें बताना तो पड़ेगा ना। राजकुमार को भी अभी मुझे ये उपहार देना था। मुझे लगा था कि मैं श्रीनिवास के साथ जाऊंगी और देखूंगी कि उसे मेरी सज्जा कैसी लगी। अब तो मैं उसकी प्रतिक्रिया ही नहीं देख पाऊंगी। तुम यहाँ मेरे पास तो नहीं हो भार्गवी, किंतु मेरे पास आने के लिए तुम्हारा हर संभव प्रयास मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं। आज बर्तन कुछ अधिक ही चमक रहे हैं, है ना? पहले भार्गवी और अब तुम पानी में अपना मुख देख देख कर मुस्कुराए जा रहे हो। तो बताओ कैसा लग रहा है आज रसोई घर? ऐसा लग रहा है मानो जैसे साक्षात देवी लक्ष्मी के शुभ चरण पधारे हैं इस घर में। तभी तो सब कुछ इतना सुंदर और स्वच्छ है। सब भार्गवी ने किया है। अच्छा, ऐसी बात? जो व्यक्ति सदैव मुझे बुरा भला कहती जाती है, आज उसने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा तो सही। वाह! अरे सच में, नहीं तो तुम्हारी बुराई करते नहीं थकती वो। और आज कहने लगी कि तुम पे विश्वास करने का मन किया उसका। अच्छा, सच में? हाँ, हम सब तो आश्चर्यचकित हो गए थे। वैसे किस बात पर विश्वास रखने की बात करी थी वो? तुम्हारी नृत्य सिखाने की बात पर। क्या तुमने भार्गवी से ऐसा कहा कि तुम उसे पद्मावती से भी श्रेष्ठ नृत्य सिखाओगे? सीख सकती है,
उससे अच्छा नृत्य कर सकती है तो क्यों नहीं कहूँगा। माना कि तुम अच्छा नृत्य करते हो, किंतु किसी और को पद्मावती जैसा श्रेष्ठ नृतक बनाना सरल नहीं है। और विशेष रूप से यदि अगर वो भार्गवी हो जिसने पहले कभी नृत्य किया ही नहीं। सरल नहीं किंतु संभव तो है। यदि सिखाने वाले व्यक्ति के मन में प्रेम हो और सीखने वाले व्यक्ति के मन में सच्ची श्रद्धा हो तो यह अवश्य होगा। अब आप स्वयं ही देख लो, वो व्यक्ति जो सदैव मुझे बुरा भला कहती थी, सदैव अवसर ढूंढती थी, आज उसी व्यक्ति ने मुझसे शीघ्रातिशीघ्र मिलने के लिए ये समस्त रसोई घर स्वच्छ कर दिया, ठीक कर दिया। इसका अर्थ सरल है कि उसके मन में सच्ची श्रद्धा है नृत्य सीखने को लेकर। वो निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ नृतक बन सकती। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो तुम। तो आओ नृत्य सिखाओ अब। अरे क्यों नहीं, चलो। मैं तो नृत्य सिखाने के लिए सदैव तत्पर रहता। किंतु समस्या तो ये है कि जब तक भार्गवी नहीं आती तब तक नृत्य सिखाना आरंभ ही नहीं कर सकते। क्यों? जब तक वो नहीं आती तब तक हमें थोड़ा सा नृत्य सिखा दो ना, जब वो आएगी तब उसे सिखा देना। नहीं नहीं नहीं, क्या है ना कि मैं अब केवल भार्गवी को ही नृत्य सिखाऊंगा। आप सब तो दूर से देखोगे, क्योंकि मुझे उसे सर्वश्रेष्ठ नृत्यिका बनाना है ना, नहीं बना पाऊंगा तो आपको मैं नृत्य नहीं सिखा सकता। आप सबको मेरी बातों का बुरा तो नहीं लग रहा ना? तुम बातें इतनी मीठी करते हो कि हम चाहे भी ना तुमसे क्रोधित नहीं हो पाते। चलो वो सब छोड़ो, अब ये बताओ कि जब तक भार्गवी नहीं आएगी तब तक क्या करोगे? हाँ, तब तक मैं आप सबको नृत्य नहीं सिखा सकता तो मैं तुम सबको एक कहानी अवश्य सुना सकता हूँ। तुम्हें तो भोजन बनाना, नृत्य करना, बातें बनाना और अब कहानी सुनाना भी आता है। अरे वाह! मुझे बहुत सारी कलाएं आती हैं, यदि सब मिलाऊं तो 64 कलाएं। वो एक एक करके बताऊंगा, किंतु पहले मैं कहानी सुनाऊं। हाँ हाँ सुनाओ। विराजमान हो जाएं। तो ये कहानी एक प्रेम कहानी है, एक अद्भुत अलौकिक प्रेम कहानी, जिसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत। अंत ही आरंभ है और आरंभ से पुनः आरंभ।